हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती में बात करते हैं रीट पात्रता। रीट पात्रता के सिलेबस की बात कर रहे थे। कल अपन पढ़े थे इसमें साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिलेबस की बात कर रहे थे कि रीट पात्रता में मनोविज्ञान का सिलेबस क्या है। आज बात करते हैं इसमें आज बात करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम यानी रीट पात्रता। यानी रीट पात्रता में हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 30 क्वेश्चन आते हैं और इसके 30 ही अंक होते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन और 30 अंकों का कौन कौन सा पाठ्यक्रम है, कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, वो अपने को देखना है। देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है पहला से एक अपठित गद्यांश में से व्याकरण संबंधी प्रश्न। यानी कहने का मतलब है कि एक अपठित गद्यांश आता है, उस गद्यांश में से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब व्याकरण संबंधी प्रश्न किस किस से संबंधित होते हैं, तो ये आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष से। देखो, विशेषण तो किसे कहते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेष से किसे कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। यह संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। इसके बाद अव्यय है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और शब्द शुद्धि है। क्या है आपकी शब्द शुद्धि। इसके बाद आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी वह आपके शब्द आते हैं संकर शब्द। यानी उत्पत्ति, स्रोत व उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 होते हैं। एक तो आपके विकारी शब्द आएंगे इसमें, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और आपके अविकारी का मतलब होता है अव्यय। अविकारी का अर्थ क्या होता है, अव्यय। इसके बाद बात करते हैं वाक्य रचना यानी वाक्य के अंग। वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के प्रकार, भैया ये वाक्य के रचना के आधार पर प्रकार पूछे जाते हैं, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर प्रकार। इसके बाद मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां और आपके विराम चिन्ह आते हैं। हिंदी में पूरे 20 विराम चिन्ह होते हैं। एक एक विराम चिन्ह का अपन इस चैनल पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद है एक अपठित गद्यांश में से व्याकरण संबंधी प्रश्न। यानी फिर अपने अपठित गद्यांश होगा, उसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लिंग, वचन, काल और राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप। यानी अपनी व्याकरणिक कोटियां होती है 4, जिसमें आपका लिंग, वचन, कारक और काल होता है। तो इसमें कारक नहीं है, आपके 3 याद रखना है, लिंग, वचन, काल। ठीक है, और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। ये तो आपके व्याकरण के हैं। इसके बाद इसमें शिक्षण विधियों की बात करते हैं। इसी में 30 क्वेश्चनों में भाषा शिक्षण की विधियां आएगी, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, कि बालक में भाषा का दक्षता यानी बालक भाषा को किस प्रकार से सीखकर उसमें दक्ष हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है भाषा के कौशल। यानी भाषा के 4 कौशल होते हैं, LSRW, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो 4 कौशलों का प्रयोग होता है। भाषा विकास में चुनौतियां, कि आप भाषा के शिक्षण में बालक भाषा का अध्ययन कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है। अधिगम सहायक सामग्रियां, जैसे आपकी इंद्रियों के आधार पर सर्वदर्शी सहायक सामग्रियां। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या है, उपलब्धि परीक्षण क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण और आपका क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में बालकों का यह पता लगाया जाता है कि बालक का स्तर क्या है। निदानात्मक परीक्षण में बालक की समस्या का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक परीक्षण में बालक की समस्या का क्या किया जाता है, समाधान। तो आपके इसमें हिंदी में 30 प्रश्न आते हैं और इसके 30 ही क्या होते हैं, आपके अंक होते हैं। तो आपको व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां, ये था आपका रीट पात्रता का सिलेबस। तो ये सिलेबस था आपका पाठ्यक्रम की कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही आपके क्या होंगे, अंक होंगे। तो आपको इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आगे के लिए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।